हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सोनी की डेड कंडीशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे सभी मेंबर से। तो अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो सोनी पे क्लास चल रही है और सोनी के अंदर डेड कंडीशन की जो प्रॉब्लम आती है इसको हम लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। शैलेंद्र, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जी। शैलेंद्र जी है महाराष्ट्र से। अभी क्या करते हैं शैलेंद्र जी? अभी CRT टीवी और LED टीवी का काम करते हैं। CRT LED का काम ऑलरेडी करते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र से शैलेंद्र जी हैं और महाराष्ट्र से ऑलरेडी काम ये करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं पंजाब से हूँ सर। पंजाब से हैं। आप क्या करते हैं? CRT LED का रिपेयर का काम करते रिपेयर का काम ऑलरेडी करते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए आए हैं। हाँ सर। तो कैसी क्लास चल रही है यहाँ पे? बहुत बढ़िया चल रही है सर, ईमानदारी से। हाँ, शैलेंद्र जी, आपको कैसी लग रही है क्लास? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। आपका नॉलेज देख के आए थे और जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिला। उससे ज़्यादा मिल रहा है? मतलब जो सोच रहे थे तो थोड़ा कम सोचे थे, लेकिन उससे कहीं बढ़ के ज़्यादा मिल रहा ज़्यादा है। मिल रहा है। मतलब आप खुश हो इस चीज़ से? बहुत खुश है। बहुत खुश। आप कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली से। दिल्ली से हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं सर इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल का। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार है। आपका नाम क्या है सर? नावेद। नावेद। आप क्या करते हैं? सर मैं AC टेक्नीशियन हूँ। AC टेक्नीशियन हो। तो LED टीवी में अब फोकस करना है? जी सर। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम नासिर है। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। कोल्हापुर से हैं। तो कैसा लग रहा है ट्रेनिंग करने में? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी दूर से आया तो सफल है या? बहुत ज़्यादा सफल है। बहुत ज़्यादा सफल है। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं CRT टीवी का काम करता था। CRT टीवी का काम करते हाँ। थे। आपका नाम क्या है? लड्डू कुमार। लड्डू कुमार। लड्डू कुमार, आपको कैसा मतलब ट्रेनिंग लेने में मतलब क्या है? बहुत ही मस्त है। मस्त लग रहा है। बहुत। तो इससे पहले आपने क्या काम किया है? इससे पहले हम कुछ नहीं करते थे, बस फ्रेशर है। प्रेशर पूरा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं लड्डू कुमार भी हमारे पास बिल्कुल फ्रेशर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जैसे ऑलरेडी सभी एक्सपीरियंस होल्डर आए हैं और उसके बीच में अगर कोई फ्रेशर भी आता है तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से होती है। तो स्टार्टिंग लेवल से एडवांस लेवल तक हम इसके अंदर पूरी ट्रेनिंग कराते हैं और हमारी फुल डे की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोनी का सेट है किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे और क्या फॉल्ट है इसके अंदर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो आया है ये नो इंडिकेटर कंडीशन में है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा नो इंडिकेटर कंडीशन में है। और अगर इस तरीके के सेट हमारे को देखने को मिलते हैं तो हमारे को सबसे पहले इसकी बेसिक वोल्टेज वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इसको 20 वोल्ट की रेंज पे लगा के। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 बक कन्वर्टर लगे हुए हैं और बक कन्वर्टर पे जब हम सप्लाई यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को रख लेता हूँ। ये देखो 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है पावर सप्लाई जो है काम इसकी परफेक्टली कर रही है। आगे अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ये बक कन्वर्टर है पूरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आउटपुट अगर हम कॉइल पे चेक करेंगे तो हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि बक कन्वर्टर बिल्कुल परफेक्ट ओके है। यानी बक कन्वर्टर में कोई भी वोल्टेज वेरिएशन नहीं है और बक कन्वर्टर ये काम हमारा परफेक्ट तरीके से कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो एक और हमारे पास यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ मिल रहा है, क्योंकि सभी जितने भी सोनी के टीवी आते हैं सभी की बक कन्वर्टर की इनपुट की लाइन में क्या लगा होता है? फ्यूज जरूर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। आगे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है? 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि ये भी हमारी सप्लाई ओके है, यानी 3 वोल्ट भी हमारा ओके है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी इसके फ्यूज़ लगे हुए हैं और यहाँ पे अगर आप फ्यूज़ पे सप्लाई चेक करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। ये देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। और अगर हम आउटपुट में अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो आउटपुट में हमारे को क्या वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है? 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे 1.8 वोल्ट ओके। यहाँ पे भी देख लेते हैं इसका क्या रोल है। ये हमारा 12 वोल्ट इनपुट कर रहा है और इसकी आउटपुट अगर हम चेक करेंगे तो ये 1.2 वोल्ट ओके है। यानी कि हमारी जो मदरबोर्ड की सभी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो सारी ओके है, लेकिन फिर भी हमारा सेट क्या है? नो इंडिकेटर कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि हमारा रैम और प्रोसेसर के बीच में हमारे को कम्युनिकेशन चेक करना होता है। कि कई बार क्या होता है कि हमारा रैम और प्रोसेसर के बीच में अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा तो भी हमारा सेट डेड हो जाता है।
या फिर AC डिटेक्शन, अगर हम पिन पे वोल्टेज चेक करते हैं 3.3 वोल्ट, अगर वहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आया तब भी हमारा सेट डेड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो AC डिटेक्शन पिन है, यानी कि यहाँ पे इसकी जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई पे लिखा होता है AC डिटेक्ट, तो यहाँ पे अगर हम 3.3 वोल्ट चेक कर रहे हैं तो ये भी मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी ओके है। अब हमारा लास्ट क्या बचा, रैम और प्रोसेसर का कम्युनिकेशन। तो रैम और प्रोसेसर का जब हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिसको कई भाई टेक्नीशियन हमारे नेटवर्क रेजिस्टेंस भी कहते हैं और कई ये पैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को वोल्टेज में क्या मिल रहा है, ये वेरिएशन यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वेरिएशन है, हल्की फुल्की वेरिएशन कर रही है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी वेरिएशन चल रही है। और देखते हैं आगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेरिएशन हो रही है। ये देखिए, ये कम ज़्यादा हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएशन नहीं रहनी चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि डिटेक्शन नॉट डिटेक्शन, डिटेक्शन नॉट डिटेक्शन हो रहा है, यानी कभी डिटेक्ट हो रही है, कभी डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी नेटवर्क रेजिस्टेंस लगी हुई है, इन सब की क्या है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं कि क्या कंडीशन हमारे को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे को ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है इसकी, वो लो वैल्यू में होती है, कम वैल्यू में होती है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को क्या वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, 56 ओम हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम सभी वैल्यू को चेक करते हैं, यानी सभी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो हमारे को 56 ओम दिखाना चाहिए। ये देखिए, सभी 56 ओम यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है। ये देखिए, ये सभी 56 ओम यहाँ पे दिखा रहा है। ये भी 56 ओम है। आगे भी देखते हैं, देखिए 56 ओम है, ये देखिए। तो ये सारा पैक रेजिस्टेंस हमारा ओके है। आगे अगर देखते हैं, ये रेजिस्टेंस जो लगी है सिंगल रेजिस्टेंस है, ये भी 56 ओम है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। और अगला देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 56 ओम दिखा रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है वो हो सकता है शिफ्ट हो गई है, या फिर ये क्या होता है कि ओपन भी हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, तो एक एक पॉइंट बढ़ के हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 95K के अराउंड हो रही है, यानी कि 95 किलो ओम के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा रैम और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे को कितने ओम्स की रेजिस्टेंस लगानी है, 56 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे को लगानी है। तो अब 56 ओम की रेजिस्टेंस हमारे को क्या है, सर्च करनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सेम बोर्ड है मेरे पास जो कि स्क्रैप में है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 56 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है सेम जगह पर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको अगर हम सेट करते हैं कंटिन्यूटी पे तो यहाँ पे हमारे को क्या दिखा रहा है, 60 ओम के अराउंड दिखा रहा है। ये 56 ओम पे ही आ जाएगा, देखिए कम होता जा रहा है ना। ये आ जाएगा 56 ओम पे, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारी परफेक्ट काम कर सकती है। ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी देखिए कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। 56, 60, 70 कोई भी रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लगाओगे चलेगा। तो चलो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी हम बदल के देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ये रेजिस्टेंस लगी हुई थी, इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर लेते हैं। जब भी हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हल्का सा पेस्ट लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा। इस रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ से दूसरी रेजिस्टेंस निकाल के लगाते हैं।
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी क्या है, हमारे को उतने एरिया को क्लीन करना ज़रूरी है। तो अगर हम अब सप्लाई लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। सप्लाई लगाओ शैलेंद्र भाई। यहाँ तो ये मैंने पावर लगा दी है, और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज मेजर करते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज क्या मिल रहा है, बिल्कुल फिक्स मिल रहा है। ये देखिए, अब ये वोल्टेज फिक्स रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये देखो कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कि रैम और CPU का कम्युनिकेशन मैच हो चुका है। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन हो चुका है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो सेट की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा सेट बिल्कुल परफेक्टली ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा सेट परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होगी। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।